हेलो नमस्कार। टेट मेडिकल और मेडिकल कमीशन की क्लासेस लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पे शुरू हो गई हैं। अगर आप भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर पर 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन लें। तो मैम आज आपकी क्लास लेंगी। हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम फंजाई, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आती है। तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फंजाई। फंजाई में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और जो फंजाई का ग्रुप होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, जो मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? R.H. विटेकर ने। और R.H. विटेकर में सबसे पहला है मोनेरा। 5 किंगडम में सबसे पहले आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। तो उनमें से मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी फंजाई। इस चैप्टर में जो है वो फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है वो 3 ग्रुप में। और अगर इन 3 ग्रुप को कंपेयर किया जाए, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, तो जो फंजाई वाला ग्रुप है ये सबसे बड़ा ग्रुप है। किस किस में? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। फंजाई जो है ये बहुत बड़ा ग्रुप है। अब जो ये टॉपिक है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में मैं जैसे जैसे डिटेल में पढ़ाऊंगी उससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी किंगडम है, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, फंजाई, जितने भी किंगडम है उनको स्टार्ट करने से पहले एक अप्रोच बनाई जाती है। एक अप्रोच, एक स्ट्रेटेजी होती है। कौन सी स्ट्रेटेजी होती है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो अप्रोच है। सबसे पहले हम लेंगे हैबिटाट, सेकंड वन स्ट्रक्चर, उसके बाद बात करेंगे न्यूट्रिशन, और उसके बाद आएगा उसका रिप्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिप्रोडक्शन। और इसी में हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या बताया मैंने कि इस टॉपिक में हम कुछ अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या क्या लेंगे? सबसे पहले हैबिटाट, सेकंड वन स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। अब बात आती है इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे हम फंजाई के, कि फंजाई क्या होती है? क्या होती है फंजाई? फंजाई बेसिकली एक हिटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है फंजाई? फंजाई इज अ हिटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हिटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हिटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन है? फंजाई। अब ये जो फंजाई है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी मीन्स अगर आप अर्थ पे एंजियोस्पर्म और फंजाई को कंपेयर करें, कौन कौन से? एंजियोस्पर्म और फंजाई को कंपेयर करें, जो फंजाई है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। मतलब फंजाई आपको मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगी। बहुत जगह क्या देखने को मिलेगी आपको? फंजाई। मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, उस बेस पे आपको पता चल जाएगा कि फंजाई कहाँ कहाँ मैक्सिमम जगह मिलती है फंजाई। फॉर एग्जाम्पल रॉट ऑफ ऑरेंज, रॉट ऑफ ऑरेंज मतलब रॉट क्या होता है? जैसे ही ऑरेंज पे व्हाइट कलर का जो सबस्टांस है वो बनने लग जाता है, मतलब वो सड़ने लगता है। जब ऑरेंज जो है वो सड़ने लग जाता है तो वहां पे क्या बनता है? उस सड़ने वाले जो पिगमेंट होता है, सबस्टांस होता है, दैट इज कॉल्ड रॉट। ठीक है। अब जो ये रॉट है ये कौन बना रहा है? दैट इज फॉर्म्ड बाय फंजाई। ये भी कौन बना रहा है? रॉट इज फॉर्म्ड बाय फंजाई। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल। और कहाँ मिलता है हमें ऑरेंज, और कहाँ मिलता है हमें फंजाई? ईस्ट में। ईस्ट में भी, ईस्ट भी एक फंजाई है। और ईस्ट हमें कहाँ कहाँ यूजफुल है? ब्रूइंग में, मतलब अल्कोहल इंडस्ट्री में, बेकिंग में, ब्रेड मोल्ड वगैरह बनाने में भी ईस्ट का यूज होता है। तो ईस्ट भी एक फंजाई है। मशरूम एक फंजाई है जिसे हम खाते हैं, मशरूम। फिर आपके पास पक्सीनिया में रस्ट बनती है, आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। और जो ये रस्ट है ये भी एक फंजाई ही बनाती है। कौन बनाती है? ये फंजाई। ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने? रॉट ऑफ ऑरेंज फंजाई, ईस्ट भी एक फंजाई है, मशरूम भी एक फंजाई है, पक्सीनिया में जो रस्ट बनती है वो भी एक फंजाई है। इसके अलावा है आपके पास टोड स्टूल, दैट इज ऑल्सो अ पॉइजनस फंजाई। कैसी है वो?
पॉइजनस फंजाई, पॉइजनस फंजाई, एडिबल फंजाई हुई मशरूम, पॉइजनस फंजाई दैट इज टोडस्टूल। तो आपको पता लग रहा होगा कि फंजाई जो है हमें मैक्सिमम जगह देखने को मिलती है। आप जो डाइवर्सिटी देखोगे वो फंजाई की ही मैक्सिमम होती है। अब आप बात करते हैं अप्रोच की। अप्रोच में मैंने क्या बताया, सबसे पहले हैबिटाट, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, फिर न्यूट्रिशन एंड दैट फाइनली दैट इज रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हैबिटाट की। हैबिटाट मतलब कहाँ मिलती है। जो ये फंजाई है इसका जो फेवरेट प्लेस होता है, जहाँ पे ये मैक्सिमम जगह मिलती है, वो होता है ह्यूमिड एंड वार्म प्लेस। मतलब ये गर्म जगह पे और ह्यूमिड, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमें फंजाई मिलती है। तो अगर हम परफेक्टली इसे लिखें कि इसका हैबिटेट क्या है, तो इसका हैबिटेट होता है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ह्यूमिड प्लेस, ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चर। जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ पे फंगस ज़्यादा ग्रो करती है। आपको पता है मॉइस्चर, बरसात के रेनी सीजन में क्या होता है, फंगस ज़्यादा ग्रो कर जाती है, क्योंकि रेनी सीजन में कैसा इन्वायरमेंट होता है, वार्म, गर्म और ह्यूमिड, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तब फंगस जो है वो ज़्यादा ग्रो करती है। ये तो रहा इसका हैबिटाट, किसका, फंजाई का। नेक्स्ट अप्रोच आती है दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम फंजाई के, कि फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर, फंजाई का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है फिलामेंटस। याद रखना कौन सा होता है, फिलामेंटस। फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर कैसा होता है कि थ्रेड की तरह होता है, धागे की तरह, एक उलझे हुए धागे होते हैं, वही फंगस होता है। ठीक है, ऐसे होते हैं ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, धागों की तरह एक उलझा सा जाल होता है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, फिलामेंट्स। ये है फिलामेंटस स्ट्रक्चर, किसका, फंजाई का। अब मैं आपसे पूछूं कि जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये तो एक फंजाई में हो गया, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलता है। क्या कहा मैंने कि जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये आपको मैंने अभी बताया कि फंजाई में है, बट इसके अलावा जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ मिलता है, वो हमें मिलता है दैट इज, फॉर एग्जाम्पल एक आ गया फंजाई, सेकेंड वन दैट इज एल्गी, एंड थर्ड वन दैट इज प्रोटोनीमा, जो कि आपको ब्रायोफाइट में मिलेगा। हम जैसे जैसे आगे इस चैप्टर में डिटेल में जाएंगे तो आप ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर आएगा दैट इज प्रोटोनीमा, उसमें भी जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो कौन सा, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा जो किस में है, ब्रायोफाइट में है। तो इसमें भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर, तो ये है आपके फिलामेंटस स्ट्रक्चर के एग्जांपल दैट इज फंजाई, एल्गी, प्रोटोनीमा जो कि ब्रायोफाइट में आता है। अंडरस्टैंड। और जितने भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर मल्टी सेलुलर, दैट आर मल्टी सेलुलर। अब एक बात याद रखनी है, नोट करने वाली बात है कि जितने भी फंजाई है, ऑल द फंजाई आर मल्टी सेलुलर। रिपीट कर रही हूं, ऑल द फंजाई आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट वन। कौन सी फंजाई है जो कि मल्टी सेलुलर नहीं है, एक्सेप्ट वन, दैट इज ईस्ट। ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई। नोट करेंगे, all the fungi are multicellular except, कौन सी बताई मैंने, ईस्ट, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन सी यूनिसेलुलर फंजाई है। ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर बट कौन सी यूनिसेलुलर, दैट इज ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। ये अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये तो मैंने बताई थी कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या मतलब समझे इसे, कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा और वो लंबा, जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा है, तो जैसा ही ये ट्यूब लाइक है इसी तरह इसका एक स्ट्रक्चर होता है। एक तो हो गया फिलामेंटस जो धागे की तरह होता है उलझा हुआ, एक होता है इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में।
जो ये फिलामेंट है, ये जो ये फंजाई है, इसके स्ट्रक्चर में जो भी हम किंगडम पढ़ेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चर में बेसिकली थैलस के बारे में पढ़ते हैं एंड सेल के बारे में पढ़ते हैं। दो चीज़ों के बारे में, एक सेल थैलस ऑर्गेनाइजेशन और एक सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन की। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो फंगस है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या कहा मैंने, जो फंगस है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड हाइफे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंगस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंगस या फंजाई कॉल्ड हाइफे। ये फंजाई का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब जो ये हाइफे ये भी दो टाइप के बनते हैं। कौन? हाइफे, जो फंगस का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये दो टाइप से कैसे बनते हैं? ये होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये जो होते हैं ये होते हैं न्यूक्लियस। क्या है इसके अंदर? ये न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड हाइफे। एक तो हाइफे ये हुआ, एक और हाइफे होता है ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बट इसमें से एक ब्रांच निकली होती है। क्या निकली होती है? ब्रांच। और इनके बीच में ऐसे सेप्टे बने होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है इनके बीच में सेप्टे बने होते हैं, इसमें कोई भी सेप्टा नहीं बना है। दैट इज इस वाले हाइफे को बोलेंगे हम ए सेप्टेट हाइफा एंड इस वाले हाइफे को बोलेंगे हम सेप्टेट हाइफा। मीन्स इसमें क्या है? ब्रांच है और इसमें ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। तो क्या कहेंगे? इस वाले हाइफे को ए सेप्टेट, ए सेप्टेट हाइफे, एंड इस वाले हाइफे को क्या बोलेंगे हम? सेप्टेट हाइफे, सेप्टेट। और इसको क्या बोल देंगे? ब्रांच्ड, ब्रांच्ड। और इसे क्या कहेंगे? अनब्रांच्ड, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। और इसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं है, कोई भी सेप्टा नहीं है, सब न्यूक्लियस जो है वो इकट्ठे कंटिन्यूअस है। दैट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी तक मैंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि जो फंगस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड हाइफे। और हाइफे भी दो टाइप से, दो तरीके से बनता है। फर्स्ट वन, जब इसमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, कोई भी सेप्टा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ए सेप्टेट हाइफे, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती है। सेकेंड वन दैट इज सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे में क्या होता है? सेप्टा इज प्रेजेंट एंड इसमें क्या प्रेजेंट होती है? ब्रांच बनी होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रांच्ड हाइफे। अब बात आती है कि अब ये जो फंगस है ये आगे कैसे बनती है, इन बेसिक स्ट्रक्चर से कैसे बनती है। होता क्या है कि ये जो हाइफे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे हाइफे इकट्ठे होकर एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है कि जो बहुत सारे हाइफे होते हैं, जैसे ये वाला हाइफा हो गया, ये वाला हाइफा हो गया, तो ये इकट्ठे होके टुगेदर बहुत सारे इकट्ठे होके एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। और उसी माइसीलियम से जो आगे फंगस है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती है। तो आइए देखते हैं कि इसके आगे जो है माइसीलियम से फंगस क्या क्या बनाती है। ध्यान से देखेंगे। क्या कहा मैंने कि जो बहुत सारे हाइफे हैं, हाइफे क्या करेंगे? टुगेदर इकट्ठे होके एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। बहुत सारे हाइफे, ट्यूब लाइक हाइफे जो है मिलके क्या बनाएंगे? बहुत सारा एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट इज कॉल्ड माइसीलियम, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। ये आगे हाइफे, बहुत सारे हाइफे इकट्ठे होके क्या बन गया? माइसीलियम। और यही माइसीलियम है, ये माइसीलियम, जैसे आप कोई भी खाने की चीज़ देख लीजिए, अगर खराब हो रही है उसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो ग्रो होता है दैट इज माइसीलियम। माइसीलियम जो है वो सरफेस के ऊपर भी ग्रो होता है। कभी आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड जो है वाइट वाइट फंगस बन जाती है, तो वो क्या है? वो माइसीलियम ही होता है। फंगस कुछ नहीं है, फंगस बेसिकली ये धागों का उलझा हुआ ही जाल है। ये जो धागे हैं बस यही होती है फंगस, ठीक है, जिसे हमने क्या नाम दिया? माइसीलियम। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हाइफे। तो क्या होता है, जो माइसीलियम है ये किसी डेड चीज पे, मतलब ब्रेड, आप ब्रेड का एग्जांपल देख लीजिए, उसके ऊपर जो है ग्रो करती है, तो वो सरफेस पे ग्रो कर रही है, सरफेस पे, ग्रो ऑन सरफेस। माइसीलियम किसके ऊपर ग्रो हो रही है? सरफेस के ऊपर, कोई भी डेड सब्सटेंस है, ठीक है। या तो माइसीलियम, ये तो सरफेस हो गए, या तो माइसीलियम जो है हवा में भी ग्रो हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एरियल माइसीलियम। हवा में भी ग्रो हो सकती है, ये हो रही है, दैट इज कॉल्ड एरियल माइसीलियम।
और एरियल माइसीलियम के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बन रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या बनेंगे, इसी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बनेंगे स्पोर। यही फ्रूटिंग बॉडी है, इसके ऊपर बनेंगे स्पोर, और वही स्पोर हैं जो रिप्रोडक्शन में आगे वर्क करेंगे, हेल्प करेंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसके ऊपर स्पोर बनेंगे, और वही स्पोर है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर के थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात। जो नेक्स्ट डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट बाद में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।